Good morning, students. Let's start with our today's topic, that is valence shell electron pair repulsion theory. Or simply we can say it as Vesper theory. Valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory आई to overcome the limitations of Lewis dot structure. Lewis dot structure की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि लुईस ने सिर्फ ऑक्टेट रूल के ऊपर फोकस किया कि एलिमेंट्स कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बट एलिमेंट्स जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस डायरेक्शन में होगी, किस टाइप का बॉन्ड बनेगा एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, लुईस ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो लुईस हमें जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे उनकी शेप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने कहा कि जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, बट ऑक्टेट कंप्लीट करके उनकी शेप क्या हो रही है, ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है वो किस डायरेक्शन में होगी, हमें डायरेक्शन से ही तो शेप का पता चलेगा। उसने हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सो जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी गिव्स अस आइडिया अबाउट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वेस्पर थ्योरी ने हमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन किया, कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब इसके नेम से इंडिकेट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. दैट मीन्स ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसके ऊपर फोकस करती है, दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. अब जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करके अब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी. अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे फॉर्म बॉन्ड पेयर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे विच आर रिमेन अनशेयर्ड एंड दोज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल HCl का केस लें, हाइड्रोजन कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. तो जब ये एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहां से दे फॉर्म 1 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड रहे. अब जो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नोन एज लोन पेयर. अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि अब ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी सेम चार्ज. इलेक्ट्रॉन पेयर में सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर. ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल बनेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्लोज आएंगे. क्लोज आने की वजह से सेम चार्जेस में रिपल्शन क्रिएट होगी. रिपल्शन होगी, देन दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब ये दूर जाएंगे तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन कर लेंगे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो. और जिस डिस्टेंस पे रिपल्शन मिनिमम होगी उस डिस्टेंस पे हमारा उसी डायरेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पे रिपल्शन मिनिमम है वहां पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और उस डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. क्लियर है ये? सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन पेयर surrounding the central atom
रिपेल ईच अदर। ये है जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने की वजह से उसमें रिपल्शन क्रिएट होगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो फर्दर एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमें पता है रिपल्शन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी एंड स्टेबिलिटी इज फर्दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। रिपल्शन लीड्स टू मैक्सिमम एनर्जी। और कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहेगा, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए फर्दर उस रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर दे मूव so apart from each other that they have less repulsion and मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी तो एनर्जी मिनिमम होगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी। इज इट क्लियर? तो वेस्पर थ्योरी नेम से इंडिकेट है दैट इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ले रही and this theory is given by Sidgwick and Powell in 1940, which was further modified by Nyholm and Gillespie in 1957. So this theory basically depend upon the idea that when electron pair repel each other, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे देन दे टेक अप अ डेफिनेट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, एक डेफिनेट पोजीशन ले लेंगे सेंट्रल एटम के अराउंड विच डिटरमाइन द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? तो रिपल्शन के बेस पे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसके बेस पे वेस्पर थ्योरी ने हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इफ देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स, इफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल कंटेन ओनली टू एटम्स, दो ही एटम कंटेन करे, लाइक अगर एक ए है और एक बी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी पोजीशन में जाए, आइदर वो हॉरिजेंटल रो में जाएंगे या फिर वर्टिकल रो में, तो जो शेप है शेप इज ऑलवेज लीनियर। ठीक है, अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल सिर्फ दो ही एटम्स कंटेन करते हैं देन देयर शेप इज ऑलवेज लीनियर शेप। एंड इफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल कंटेन थ्री और मोर एटम्स, ठीक है, अगर तीन या तीन से ज्यादा एटम्स हैं तो उस केस में क्या होगा, एक एलिमेंट आपका सेंटर में होगा और बाकी एलिमेंट्स उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर हम ले एग्जांपल AB2 टाइप मॉलिक्यूल, तो यहाँ से इफ A इज प्रेजेंट इन द सेंटर और B सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो शेप है शेप डिपेंड करेगी अगर या फिर AB3 और AB3 A सेंटर में और B सराउंडिंग में स्टेप से अगर है, तो जो शेप है शेप डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली डिपेंड अपॉन द
टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, शेप इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर सेंट्रल एलिमेंट सारे के सारे बॉन्ड पेयर से ही सराउंडेड है, बॉन्ड पेयर सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सो ऑल द बॉन्ड पेयर शो सेम टाइप ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सेम टाइप ऑफ रिपल्शन शो करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे, एक डेफिनेट पोजीशन ही अटेन करेंगे सारे बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उस केस में जो शेप होगी, शेप इज ऑलवेज अ डेफिनेट शेप। ठीक है, और उसको हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस शेप इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा दैट इफ central atom is surrounded by all the bond pairs only, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर से ही सराउंडेड है देन दे शो सेम टाइप ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सेम टाइप ऑफ रिपल्शन शो करें एंड अटेन अ डेफिनेट पोजीशन, देन देयर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर उस केस में सिमेट्रिकल होगी और हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री। और एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। बट अगर सेंटर एलिमेंट आपका, जैसे हमने ये किया, अगर सेंट्रल एलिमेंट बॉन्ड पेयर से भी सराउंडेड है और लोन पेयर से भी सराउंडेड है। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट कंटेन बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो हमें पता है लोन पेयर इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट के बीच में शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर अनशेयर्ड पेयर है तो उस केस में लोन पेयर ऑलवेज शो मोर रिपल्शन, क्योंकि उनकी फ्री मूवमेंट पॉसिबल है। एंड बॉन्ड पेयर, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रखी है उन इलेक्ट्रॉन पेयर की, अगर वो बाउंड है दो एटम्स के बीच में तो उनके बीच में रिपल्शन हमेशा कम होगी। बॉन्ड पेयर ऑलवेज शो लेस रिपल्शन एज कंपेरिजन टू लोन पेयर। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट के सराउंडिंग बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, तो दोनों टाइप के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिफरेंट टाइप की रिपल्शन शो करेंगे, डिफरेंट टाइप की रिपल्शन शो करेंगे। तो इन दैट केस मॉलिक्यूल हैज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो जो एक्चुअल ज्योमेट्री होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर सारे के सारे 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो जो एक्चुअल ज्योमेट्री होनी चाहिए लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से वो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, बिकॉज दे शो डिफरेंट रिपल्शन, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, which is further greater than bond pair repulsion। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगी। अगर दो लोन पेयर हैं उनके बीच में रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होगी, बिकॉज बोथ आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन फर्दर लोन पेयर के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? So on the basis of these electron pairs, Westphal theory explained the structure of covalent molecule. इसमें सबसे जो मेन है that is इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? अब उन इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, then on the basis of bond pair and lone pair, geometry of molecule, and its example।
इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज ओनली 1, तो बॉन्ड पेयर ही होगा वो, एक लोन पेयर के साथ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। लोन पेयर 0, तो वो सिंपल AB टाइप मॉलिक्यूल, तो उस केस में ज्योमेट्री इज लीनियर लाइक H2। सेकेंड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके केस क्या क्या आ सकते हैं? इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर 0, अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं देन इट्स AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल एंड शेप इज ज्योमेट्री इज लीनियर। इसमें भी 2 ही है, 2 की जो शेप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका 180 डिग्री एंगल पे ही आएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मैक्सिमम 180 डिग्री का ही डिस्टेंस अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो शेप आएगी वो लीनियर शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल, CO2 BeCl2 मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ये जनरली ध्यान रखना कि डेट वी नो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज फर्दर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जनरली इक्वल नहीं हो सकते, या लोन पेयर कभी भी बॉन्ड पेयर से ज्यादा नहीं होगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का केस आएगा, तो दैट शेप इज नॉट अ स्टेबल शेप। इस केस में आपके पास मैक्सिमम रिपल्शन आ जाएगी। सो नेक्स्ट, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 3 में से इफ ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आपके 0 हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है तो ये जब तीनों बॉन्ड पेयर आपके इक्वल डिस्टेंस कैरी करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट इज 120 डिग्री, और जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ये जो ज्योमेट्री आएगी आपकी, दैट ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर planar geometry. Now just remember one thing, that when electron pair is equal to bond pair, then geometry and shape of molecule remain same. ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी मॉलिक्यूल की। बट इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड पेयर, अगर उसमें लोन पेयर भी आ जाती है तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पे जो एक्चुअल ज्योमेट्री से हमारे पास इरेगुलर ज्योमेट्री आएगी, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री आएगी, तो जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेट्रा। इसमें सेकंड, अगर आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, तो जो टाइप आएगा AB2L टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूल इज AB2L टाइप। दो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो जब भी डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री हम लिखेंगे, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे जो शेप आएगी बॉन्ड पेयर को अगर आप देखो तो बैंड शेप और वी शेप। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर उसकी शेप चेंज हो गई ट्रायंगुलर प्लेनर से बेंट और वी शेप। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल SO2 मॉलिक्यूल। Is it clear? Now next case, when we have 4 electron pair and out of 4 electron pair there are 4 bond pair and 0 lone pair, then
molecule is of AB4 type. AB4 type. Then its geometry is tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry, for example, CCl4, silicon tetrachloride, etc. जो वेस्पर थ्योरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 3 बॉन्ड पेयर है एंड 1 लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर आ गया तो टाइप आ गया AB3L टाइप. AB3L टाइप में फर्दर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. तो अगर हम अब इसकी शेप देखते हैं, शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे देयर इज 1 ट्रायंगल एंड 1 पिरामिडल ओवर दैट ट्रायंगल. ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप बिकम ट्रायंगल पिरामिडल. और अगर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल. ठीक है, ज्योमेट्री इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. क्लियर है ये? तो इस एग्जांपल लाइक NH3 मोलिक्यूल, अमोनिया मोलिक्यूल हैविंग डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ट्रायंगल पिरामिडल शेप. नाउ नेक्स्ट, if there are 2 bond pair and 2 lone pair, 2 bond pair और 2 lone pair है, then shape is molecule is like AB2L2. अब जो ये बोन्स है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और मैक्सिमम होगी तो बोन्स बेंड हो जाएंगे. तो जो शेप बिकम वी शेप और बेंड शेप. शेप बिकम वी और बेंड शेप. फॉर एग्जाम्पल वाटर मोलिक्यूल H2. इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस आता है आपका, अगर इफ देर आर 3 बॉन्ड पेयर, इफ देर आर 1 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर. तो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ग्रेटर हो जाएंगे तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी, रिपल्शन मैक्सिमम होगी, सो दैट मोलिक्यूल इज नॉट स्टेबल. ठीक है, तो वो मोलिक्यूल पॉसिबल नहीं है. सो नेक्स्ट, व्हेन देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में टोटल 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर 0. So that is of type AB5 molecule. AB5 के केस में जो शेप बनेगी that is triangular. एक ट्रायंगल आपकी बनेगी. यहाँ पे जो 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स आर अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, इफ वी कंसीडर दिस एक्सिस एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 3 बॉन्ड तो आपके अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेंगे एंड 2 बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड एक ट्रायंगल और 2 पिरामिडल. सो द ज्योमेट्री बिकम ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल. क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल PCl5 मोलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल PCl5 मोलिक्यूल. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने कहा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स. 3 बॉन्ड्स आर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो जो 3 बॉन्ड्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनते हैं, दोज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2 bonds are formed perpendicular to the internuclear axis and these 2 bonds are known as axial bond. So in case of 5 electron pair there are 2 type of bonds formed, equatorial bond and axial bond.
ठीक है, इक्विटोरियल और एक्सियल दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे। इक्विटोरियल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड एक्सियल बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स बनेंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड डिस्टेंस होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री, और एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में आपस में जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। यहां से ये जो एंगल आएगा दैट इज 90 डिग्री। तो दो इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इक्विटोरियल बॉन्ड फील लेस रिपल्शन। और एक एक्सियल बॉन्ड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ये होंगी, तो एक एक्सियल बॉन्ड टोटल 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से सराउंड करेगा। सो एक्सियल बॉन्ड ऑलवेज फील मोर रिपल्शन बाय इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड के केस में रिपल्शन हमेशा ज्यादा होगी, because axial bond is surrounded by 3 equatorial bond and 1 equatorial bond is surrounded by 2 axial bond. Equatorial में repulsion minimum होगी और axial bond feel more repulsion. क्लियर है ये? तो नेक्स्ट जब हम यहाँ पे लोन पेयर का केस करेंगे, if there are out of 5 electron pair, if there are total 4 bond pair and 1 lone pair, then shape is just like AB4 L molecule, L represent the lone pair। तो अब लोन पेयर हमारा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा या एक्सियल पोजीशन पे? ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इक्विटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होगी और एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा होगी, तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर हमेशा वही पोजीशन अटेन करेगा वेयर रिपल्शन इज मिनिमम। तो जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर्स की बात आएगी तो लोन पेयर ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। लोन पेयर आपका हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा दैट इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर आप इस शेप को देखते हो तो ये इट बिकम डिस्टोर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप। तो लोन पेयर को अगर आप हटाओ तो दिस शेप इज जस्ट लाइक सीसो शेप। पार्क में जो बच्चों का झूला होता है सीसो टाइप, ठीक है, दिस शेप इज जस्ट लाइक सीसो शेप। फॉर एग्जाम्पल SF4 molecule, for example SF4 molecule. Similarly, if there are 3 bond pair and 2 lone pair, 2 lone pair है, इक्विटोरियल पोजीशन ही असाइन आप करोगे। तो हमें एक सिमेट्रिकल शेप बनानी है। आप ये नहीं करोगे कि एक लोन पेयर इस पोजीशन पे तो दूसरा उस पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे फर्दर शेप आपकी सिमेट्रिकल नहीं बनेगी। तो दोनों लोन पेयर को हम एक ही साइड से पोजीशन असाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब शेप क्या बनी, अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो देन द शेप बिकम टी शेप। शेप इज टी शेप। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल ClF3 molecule. If there are 2 bond pair and 3 lone pair, that case is not possible. Next, if there are total 6 electron pair, 6 में से 6 bond pair and 0 lone pair, then it is of AB6 type molecule. AB6 type molecule. Then shape is, geometry और shape is octahedral. यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है वो इक्वल होंगे, डेट इज 60 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, तो सारे बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे है। फॉर एग्जाम्पल SF6 मोलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो 6 की 6 पोजीशन इक्वल है, तो कहीं पे भी आ सकता है आपका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सॉरी।
तो यहाँ पे शेप there is one square and pyramidal over it, so the shape become square pyramidal. Square pyramidal. Is it clear? For example, CnF5 molecule. Next टाइप क्या आ जाएगा इसमें? If out of 6 electron pair there are 4 bond pair and 2 lone pair. Type AB4L2. So in this case, shape is square planar. Clear है ये? Square planar, for example, HCF4 molecule. So these are the shapes on the basis of Vesper theory, and these shapes are very, very important. So Vesper theory helps us in predicting the shape of simple covalently bonded molecule and ions. Next is how to calculate electron pair, bond pair and lone pair for a molecule. ठीक है, सिंपल फॉर्मूले है. So electron pair is equal to half into number of valence electron in central atom. ठीक है, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अराउंड सेंट्रल एटम. ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने मोनोवेलेंट एटम है? मोनोवेलेंट एटम हैविंग वैलेंसी 1 या विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड. Halogens contain total 7 valence electron. 7 valence electron है तो they require only single electron to complete their octet. So they are monovalent by nature. ऑक्सीजन का नेचर क्या होगा? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट. ठीक है, तो अगर यहाँ पे डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट लाइक नाइट्रोजन, अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लाइक ग्रुप 15 या 16 के एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम हैविंग वैलेंसी 1 प्लस इफ वी हैव टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आयन. आयन्स कौन से होंगे? विच कैरी आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. तो अगर एनाइन है, एनाइन के केस में नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो हमारा ऐड हो जाएगा. एंड इन केस ऑफ केटाइन, केटाइन के केस में पॉजिटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्लियर है ये? तो सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर इज हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज अगर आयंस का केस है, और माइनस पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ कैटायन. इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद देन वी हैव टू काउंट बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर क्या होंगे? अब सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है. तो इस केस में जो वेस्पर थ्योरी का केस है, वेस्पर थ्योरी के केस में मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि वेस्पर थ्योरी हमें जनरली सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करती है. अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉन पेयर 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करके सभी स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे. अगर कोई डबल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी है तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को भी सिंगल ही काउंट करके चलता है. वेस्पर थ्योरी इज नॉट फॉर द मॉलिक्यूल विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो बॉन्ड पेयर
यहां से जस्ट टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स के इक्वल आ जाएगा। सराउंडिंग सेंट्रल एटम के सराउंडिंग कितने मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लिए, बॉन्ड पेयर काउंट कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से जब आप बॉन्ड पेयर सब्ट्रैक्ट करोगे देन इट इज इक्वल टू लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से वी कैन इजिली ड्रॉ द शेप ऑफ अ मोलिक्यूल। क्लियर है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, if we have to draw the structure of water molecule, water molecule के केस में फर्स्टली we have to count electron pair। सेंट्रल एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट एज अ सराउंडिंग एलिमेंट। सो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इज हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाफ इंटू 6 प्लस 2, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 8/2 इट बिकम 4। बॉन्ड पेयर, bond pair is equal to total number of monovalent atom 2, lone pair, electron pair minus bond pair, that means 4 minus 2 2। ठीक है, so in case of water molecule it contain 2 bond pair and 2 lone pair, तो shape is just like of Ab2L2। सबसे पहले तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है देन ज्योमेट्री इज लाइक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, शेप इस टाइप की। अब यहां से आपके 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है अराउंड ऑक्सीजन एटम। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, geometry become distorted tetrahedral and shape is bend shape or V shape। shape become bent or V shaped। ठीक है, so the shape of water molecule is bend shape। clear है ये? let's take another example। draw the shape of ammonia molecule। ammonia having formula NH3। अमोनिया में सेंट्रल एलिमेंट क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम की तरह कभी बिहेव करता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? 3, तो 5 प्लस 3 8/2 4। बॉन्ड पेयर 3 मोनोवेलेंट एटम है तो बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर बिकम इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 1। सो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के अकॉर्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फर्दर 3 बॉन्ड पेयर है एंड देयर इज 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट ज्योमेट्री बिकम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एंड शेप इज AB3L टाइप की शेप है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से जब एक लोन पेयर आएगा तो शेप क्या आएगी इसकी? ट्राइगोनल पिरामिडल, और वी कैन से सिंपली पिरामिडल शेप। कि कुछ बुक्स में सिंपली पिरामिडल भी मेंशन हो सकता है, कुछ बुक्स में ट्राइगोनल पिरामिडल भी मेंशन हो सकता है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। PCl5 molecule।
In case of PCl5 molecule, total electron pair. Now out of phosphorus and chlorine, which one act like a central atom? Now we know that central atom is that atom which has least electronegative value. ठीक है, तो phosphorus और chlorine में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव phosphorus है, तो phosphorus यहाँ पे एक्ट करेगा लाइक अ सेंट्रल मेटल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो ग्रुप 15 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. ठीक है, प्लस 5 क्लोरीन. क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो देयर आर 5 मोनोवेलेंट एटम, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 10/2 5. बॉन्ड पेयर 5 मोनोवेलेंट एटम है, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल है, तो लोन पेयर 0. ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग its geometry is trigonal bipyramidal. Shape and geometry is trigonal bipyramidal. आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन मेंशन करना ऐसे बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है. Geometry and shape remain same. Geometry भी trigonal bipyramidal होगी और shape भी. क्लियर है ये? नेक्स्ट, predict the shape of NH2 negative ion. तो NH2 negative ion में central element is nitrogen. So electron pair is half into valence electron of central atom. Nitrogen के valence electron 5 plus monovalent atom. There are 2 hydrogen atom. तो +2. नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो एडिशन में जाएगा. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम 4. बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. 2 हाइड्रोजन एटम है, तो बॉन्ड पेयर बिकम 2. लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 2. तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल. अब 4 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. And the molecule carry negative charge. तो अब because of the presence of 2 lone pair, geometry become distorted tetrahedral and shape of ion become bent or V shaped. Is it clear? So these are the shapes of simple covalent bonded molecule or ions on the basis of Vesper theory. तो जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल और आयन की शेप प्रिडिक्ट करना है, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करनी है. मेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट. नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस में. बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. Is it clear? Now write some molecules like SiF4, ClF3, H3O positive ion, I3 negative, and try to predict their shape by yourself. If you are not able to draw the shape of these molecules on the basis of Vesper theory, then you can ask me. Is it clear? ऐसे बहुत सिंपल है वेस्पर थ्योरी के बेस पर शेप्स प्रिडिक्ट करना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.